नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के बारे में। बहुत सुना है हमने मम्मी पापा से कि पीपीएफ कर लो, 15 साल बाद एकदम टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम देखते हैं कि पीपीएफ क्या सेफ इन्वेस्टमेंट है या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो पीपीएफ है क्या एक्चुअली? पीपीएफ एक आपका गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें आप टैक्स बचा सकते हो और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पीपीएफ 1968 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इसमें आप मिनिमम 500 रुपये हर साल डाल सकते हो और मैक्सिमम जो है इसमें 1.5 लाख पर ईयर। और इसका जो टेन्योर रहता है वो रहता है 15 साल का और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो लाइक 5 साल के ब्लॉक्स में। करेंटली जो अभी इसका इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 है, जो कि क्वार्टरली रिवाइज होता है, बट अभी शायद 2 साल से फिक्स है। और इसमें जो कंपाउंडिंग होती है दैट्स एनुअली, जो कि साल के एक एंड में आपको मिलता है। और इसको आप कहाँ से करा सकते हो? इसको आप पोस्ट ऑफिस से करा सकते हो, बैंक से करा सकते हो और इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभी हमने ये तो जाना कि पीपीएफ क्या होता है। अब हम जानते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये टैक्स सेवर का बाप है, जिसमें आप लाइक 1.5 लाख तक एटीसी के अंदर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट ध्यान रखिए, ये केवल ओल्ड रेजिम में मिलता है और मैच्योरिटी के टाइम आपका मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू सब टैक्स फ्री। और गवर्नमेंट बैक्ड है तो ज़ीरो रिस्क, स्टेबल रिटर्न्स देता है 7.1% का, मे बी चेंज लाइक बेस्ड ऑन द क्वार्टरली रिविजन। एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाता है एज एन इन्वेस्टर। 15 साल का लॉक इन रहता है और इसमें पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड होता है, जो आप 5 साल बाद 50% तक कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए शायद एक परफेक्ट हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या है। फ़ायदे तो हमने देख लिए, चलो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं लाइक नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट, तो पीपीएफ में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे लो लिक्विडिटी, 15 साल का आपका लॉक इन पीरियड हो गया, आपका फंड्स लॉक हो गए, करेक्ट। रिटर्न्स थोड़े इन्फ्लेशन से थोड़े से कम ही है, शायद 7.1 रिटर्न शायद लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीट ना करा पाए, जो शायद आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड के मुकाबले थोड़े कम है। मैक्सिमम लिमिट 1.5 है। अगर किसी पे ज़्यादा कैश है, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और थोड़ी स्लो ग्रोथ भी है, लाइक नॉट आइडियल फॉर द एग्रेसिव वेल्थ क्रिएटर जिसको रिस्क लेने की आदत है और हाई रिस्क इज़ हाई रिवॉर्ड, तो उनके लिए शायद ये अच्छा ऑप्शन ना हो। तो पीपीएफ किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है पीपीएफ उनको करना चाहिए जिनको रिस्क से थोड़ा डर लगता है और गारंटेड रिटर्न चाहिए, तो पीपीएफ आपके लिए सही है। सैलरी लोग जो एटीसी सेक्शन का टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए ऑसम हो सकता है। जैसे या फिर कुछ लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड थोड़ा बहुत शायद अगर पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और जहाँ पे स्टेबल एंड सेफ आपका पैसा रहे, तो शायद पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और किसको पीपीएफ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप यंग हो और आपको हाई रिटर्न चाहिए और आप लाइक हाई रिस्क ले सकते हो, तो शायद पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ना हो। और अगर आपको लाइक जल्दी पैसे चाहिए, 15 साल का लॉक इन एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो शायद दूसरे ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट, जो शायद आपको लॉन्ग टर्म में 10-12% का एनुअलाइज रिटर्न दे सकते हैं, वो शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप चाहते हो आप इन्फ्लेशन को बीट करो, तो शायद पीपीएफ के रिटर्न के साथ थोड़ा कम पड़ सकता है। और जो बड़े इन्वेस्टर है उनके लिए तो शायद 1.5 लाख का कैप शायद कम ही पड़ जाएगा इसमें, और आप इसमें इन्वेस्ट करके कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हो। तो शायद इन लोगों के लिए पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो पीपीएफ के अलावा अपने पास अल्टरनेटिव क्या है यार? अपन ईएलएसएस कर सकते हैं, जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है। इसमें आपका 3 साल का लॉग इन होता है।
टैक्स भी बचा सकते हो और मार्केट रिटर्न जो कि 12% हिस्टोरिकल है वो आपको मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो पेंशन के हिसाब से तो एनपीएस कुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हो तो हाइब्रिड रिटर्न्स जो थोड़ा रिस्क कम होगा और ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो शायद आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हो। मे बी एफडीज और आरडीज शॉर्ट इन लॉक इन पीरियड के हिसाब से बेटर रिटर्न शायद दे सकते हैं आपको। चलो इसको ना अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बहनें थी, सीता और गीता। सीता 1 लाख रुपए महीना कमाती थी और गीता वहाँ पे 75,000 रुपये महीना कमाती थी। सीता के जो इन्वेस्टमेंट थे वो पीपीएफ में अपना 1.5 लाख रुपए साल का डालती थी, एफडी में 1 लाख रुपए साल का डालती थी और म्यूचुअल फंड को मोटा मोटा समझाने के लिए 50,000 रुपये हर साल डालती थी। सीता थोड़ा खर्चा ज़्यादा करती थी, पैसा कम बचाती थी, वो एकदम सेफ रहना चाहती थी। और दूसरी तरफ गीता कमाती 75,000 थी, बट सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी करती थी जितनी सीता करती थी, बट थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसमें थोड़ा ज़्यादा था, तो उसने पीपीएफ में 50,000 ही डाले, सेफ थोड़ा स्टेबल अपने पोर्टफोलियो को करने के लिए, और म्यूचुअल फंड में डाले 2.5 लाख रुपए साल का। अब सीता और गीता 30 साल बाद कहाँ पहुँचते हैं, चलो देखते हैं। पीपीएफ को अगर हम 7.1% से ग्रो करते हैं तो सीता का बना कॉर्पस 1.5 करोड़, एफडी उसकी ग्रो की 7% से 1.01 करोड़। म्यूचुअल फंड अपन एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 12% हिस्टोरिकल दे रहा है, तो अगर 12% देगा तो 1.35 करोड़, तो टोटल कॉर्पस बना सीता का 3.9 करोड़। वहीं पे गीता ने पीपीएफ में डाले थे 50,000, उसका कॉर्पस बना 51.5 लाख, बट उसका म्यूचुअल फंड ग्रो किया 6.75 करोड़। उसने ज़्यादा रिस्क लिया तो शायद उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल गया। 30 साल बाद गीता का कॉर्पस बना 7.26 करोड़, जो कि सीता से अप्रॉक्स डबल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हैं तो शायद पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ना हो। तो अपन अब बात करते हैं फाइनल थॉट्स का। तो पीपीएफ बुरा नहीं है, बट शायद सबके लिए सही नहीं है। अगर आप सेफ्टी और डिसिप्लिन चाहते हैं तो शायद पीपीएफ आपके लिए एकदम बढ़िया है, बट अगर शायद आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो शायद बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल और रिस्क एपेटाइट से मैच कीजिए और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा जो व्यू रहेगा, मैं बोलूँगा अगर आप 15 लाख रुपीज़ एज अ कैश सेव करते हो तो 10 to 15% आप शायद पीपीएफ में डाल दो। ऐसे ही बहुत सारी फाइनेंस टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉलो मनी टॉक्स विद गुप्ता जी।